क्या हुआ यहाँ? मोंके। क्या मतलब? खुल के बताओ। मोंके। तुम एक तन्हा शख्स को कैसे नहीं हरा सके कुसून? कैसे? तुम्हारे साथ तो बहुत से आदमी थे, बहादुर जंगजू तुम्हारे मातहत थे। उस्मान एक शैतान है हुजूर। शैतान है? बेकार इंसान! मैं अपने बाबा से क्या कहूंगा? उस्मान इसके जरिए हम तक पहुंचना चाहता था। कैसे? मोंके। क्या किया है उन्होंने? बताओ। हुजूर, यहां आए कुछ अहम है। कुसगुन, मोहतात रहना। हिसाब पूरा कर दिया उन्होंने इसका, और आपको अपना सलाम भेजा है। सलाम तो भेजा है, लेकिन सुराग भी छोड़ दिया है। तो चलो देखते हैं। उस्मान मर गया क्या? वो हमारे लिए जिंदा ज्यादा कीमती है। और कुसगुन? वो मर गया, उसे मरना ही था। उसकी मौत हमारे लिए फायदेमंद होगी। तुम्हें एक और काम करना है। क्या? कोनिया ग्यातू के पास जाना है। मेरे साथ मौत से भी बदतर सुलूक करेगा। फिक्र न करो, वो तुम्हारा इस्तकबाल करेगा। उसे बताना उसके बेटे के साथ यहां क्या कुछ हुआ। क्या हुआ उसके साथ? उस्मान ने उसके नौकरों को मारकर उसे कैदी बना लिया। क्या पता वो उसे मारकर परिंदों और भेड़ियों की खुराक बना दे। जब तुम कोनिया का सफर कर रहे होगे तो मैं उस बूढ़े भेड़िए से मिलने जाऊंगा। आप ठीक तो हैं हुजूर? आप ठीक तो हैं? बताएं हुजूर। आप ठीक है ना? ठीक हूं।
बारूद का कोई सुराग मिला? अभी तक कुछ मालूम नहीं हुआ, तलाश जारी है। हम जल्द पता लगा लेंगे। उन्होंने लाशों से तीर निकाल लिए हैं। वो कोई निशान नहीं छोड़ना चाहते। तुर्कों का काम है ये। लाशों पर जिन हथियारों से जख्म लगाए गए हैं वो सिर्फ तुर्कों के पास हैं। उन्हें कैसे पता चला? किले में कोई गद्दार मौजूद है। आपने तो कमाल कर दिया बाबा। हर जगह मीठी खुशबू आ रही है। मेरी जान बाबा जान। एलेप्तालिया, अब चलो भी। टैकफुर निकोला खाने के मुंतजिर हैं। नया तैकफूर एक पेचीदा शख्स लगता है और वो खुद से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। हमने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल नहीं करवानी। अजीम कैसर, जब से मैंने इख्तिदार संभाला है मैं दिन रात काम कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने अपने लोगों का एतमाद हासिल किया। अजीम कैसर, अजीम रोम को तामीर करने वाले ये लोग नालायक हुक्मरानों की कोताहियों की वजह से काबिले रहम हालत में थे। एक नई फौज तैयार करूंगा, एक ऐसी फौज तैयार करूंगा जो हमें एक बार फिर अल कुद्स के दरवाजों तक ले जाएगी। तो ये है वो जिसे मंगोल और चीनी उड़ता शोला कहते हैं। काश के हम तमाम मसलों को ऐसे ही हल करते मेरे भतीजे। अपनी आंखें खुली रखिएगा चाचा जान। निकोला को ये यकीनन पता चल गया होगा कि बारूद के साथ क्या हुआ। वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। मैं जरूरी इकदाम कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। उन्हें कहें कि होशियार रहें, इस मवाद को आग से दूर रखें। क्या बात है, तुमने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। शुक्रिया तुम्हारा। अगर ये बारूद निकोला के हाथों में होता निकोला, कैसर तुम्हारे सलाम के मुंतजिर हैं फलातियुस। अजीम कैसर, मेरे अजीज दोस्त, क्या बारूद मेरे किले में पहुंच गया है? तुर्कों ने छीन लिया है बारूद। अरे तुरुल, एक चालाक और ताकतवर दुश्मन हमें और भी ताकतवर बनाता है। कहां ले गए वो उस बारूद को? सोद। तो फिर वहां रात की तारीकी में सूरज तुलू होगा और जिसकी किरणें हर जगह चमकेंगी। और जो वबा हमने फैलाई उसका क्या हुआ? वो बगैर किसी तफरीक के सबको तबाह कर रही है। मुझे ये कोई वबा लगती है। वबा? ये आप क्या कह रहे हैं? सोवत में सब इसका शिकार है। ये सब कैसे हो गया? मेरे रब, मेरे मालिक, हमारी हिफाजत फरमा। हमें इस जंग में
किसी भी सूरत हार नहीं माननी फलातियुस। हमारे लोगों की हमसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। हम उन्हें मायूस होने हरगिज़ नहीं दे सकते। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो हमसे कुछ लेने के काबिल न रहेंगे। लेकिन कोई सबूत नहीं छोड़ना। अर्तुरुल के साथ जो हम खेल खेल रहे हैं वो खराब ना होने पाए। ख्याल रखना। फिक्र मत करो। अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम उस बुज़दिल दुंदार के पास जा रही हो। मैं इस दुनिया में कभी खुशी ना देख सकूं अगर मैं अपने भाई और कबीले की खिदमत ना कर सकी तो। तुम्हारी ये कुर्बानी हम खाना बदोशों के लिए अमन लेकर आएगी इंशाअल्लाह। अगर हम काई कबीले को तुम्हारी बदौलत अपने ताबे कर लें तो हम और भी ताकतवर हो जाएंगे। खुद को सुकून में रखें आप भाई। अर्तुरुल मौत की घाट पर है, इसलिए हम काई कबीले को सुकून से नहीं रहने देंगे। मैं इसकी कोई भी कीमत अदा करने को तैयार हूं। काई कबीले की ताकत खत्म होगी और हमारी बढ़ेगी। अर्तुरुल साहब आपसे मिलना चाहते हैं गजल खातून। चलो मेरे बहादुरों, देखते हैं कौन जीतता है। अहमद बेटा, अपने बाजू की ताकत इस्तेमाल करो। अरे माशाअल्लाह, मेरे बहादुर बच्चे। चलो शाबाश। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। अब मेरी बारी है। छोटे सिपाही बहादुर बच्चे हैं ना? अर्तुरुल साहब के कबीले में परवरिश पाने वाला हर कोई बहादुर है हुजूर। अस्तगफिरुल्लाह। इन्हें अच्छी तरह सीखना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इन्हें पता हो कि अगर इनके खिलाफ कोई खेल खेला जाए तो उससे कैसे निपटा जाएगा। मुझसे नाराज हो? मेरा दिल टूट गया है। आपका दिल आपके शौहर की वजह से टूटा है। वो आपको छोड़कर जो चला गया। दुंदार मुझे कई बार छोड़कर गया है, इसलिए मुझे अब उसकी बेवफाई से तकलीफ नहीं होती है। ये मैं जीत गया। अरे माशाअल्लाह, मेरा अहमद जीत गया। मंगोलों के आने की वजह से आकचा की कोई कद्र नहीं रही। इंशाअल्लाह तुम अपने आकचा तैयार करोगे। इंशाअल्लाह। अब जाओ, अपनी तलवारों से जाकर मशक करो।
गजल खातून, मेरी हमेशा यही ख्वाहिश रही है कि लोगों को पता हो कि अगर कुछ बुरा होता है तो अर्तुल अपने घर वालों से भी पूछगछ करता है। तो फिर मैं आप पर कुर्बान हुई। तुमने इताअत की और खुद को पेश कर दिया। अब तुम आजाद हो। शुक्रिया। लेकिन तुम्हारा भाई जिस रास्ते पर है वो सही नहीं है। या तो उसके साथ कोई गद्दार है या वो खुद इस साजिश में शामिल है। तुम्हें यह सब मालूम होना चाहिए। अपने भाई का ख्याल रखो। बहन हो, उसे खबरदार करो। मैं अपने भाई को क्या कह सकती हूँ हुजूर, लेकिन अगर उससे कोई कसूर हुआ है तो मैं जानना चाहूंगी। अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाले तो कोई मसला नहीं होगा। शुक्रिया मेरे भाई। माशाल्लाह मेरे हुजूर। इसे पी लो मेरे भाई, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। मैं तो आपके लिए बोझ बन गया हूं। हमारा दुश्मन बहुत चालाक है। इस सारे खेल का ताल्लुक बाबा के कबीले आने से है। कैसा ताल्लुक हुजूर? उनका मकसद मुझे मारने का था ताकि कबीला हथिया सके। ओह ओह, अस्सलाम वालेकुम सिपाहियों। वालेकुम अस्सलाम। आपकी रात मुबारक हो। खुशामदीद, आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। आपको देखकर हमें खुशी हुई। भाई, ये एक अजीज दोस्त है। तफसील बाद में बताऊंगा मैं आपको। खुशामदीद। आप बहुत परेशान दिख रहे हैं बेटा। रात से पर्दा नहीं उठा है। क्या रात से पर्दा उठाना इतना आसान है? मैं ज्यादा दुश्मन होने की वजह से परेशान नहीं हूं। दुश्मन होना मसला नहीं है, लेकिन वो मुझे मेरे बाबा से अलग करना चाहते थे और बाबा के कबीले आने से भी वाकिफ थे। इल्म आपकी सोच से भी ज्यादा गहरा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की जबान समझते थे। उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की और जिन्नात का गुरोह उनके ताबे था। लेकिन फिर क्या हुआ? वही जो हर फानी के साथ होता है। तौबा तौबा, आशिक नहीं मरते सरदार बेटा। मैं आपको बताता हूं कि फिर क्या हुआ। परिंदों, जिन्नात
इंसानों और हवा पर हुकूमत करने वाले अजीम सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मुहिम के दौरान जब उनकी हैबत से पहाड़ कांप सकता था, चींटियों की एक फौज उनके रास्ते में आ गई। एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ, तुम्हें सुलेमान और उसकी फौज ना पीस डाले। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शोर सुना। चींटियों ने कहा, मुझ पर और मेरे भाइयों पर पाँव मत रखना। तो क्या वो ये पुकार नहीं सुनेंगे? यकीनन सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटियों के हकूक के मुहाफिज थे। वो हमारे अजीम सुलेमान, बहादुर सुलेमान, तमाम चींटियों के हकूक के मुहाफिज सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी अजीम फौज का रास्ता तब्दील कर लिया। उन्होंने एक छोटी सी चींटी के हकूक का ख्याल रखा। ताकत का मजा तब है जब उसके साथ हर वक्त इंसाफ हो। आप भी हमेशा ताकतवर रहें। एहतियात करना सिपाहियों, एहतियात करना। और ये हरगिज मत भूलना कि ताकत कहां से मिली और क्यों मिली। हमेशा मोहतात रहो ताकि तुम एक चींटी की भी आवाज सुन सको। आमीन। आशिक मरते नहीं हैं, मरते नहीं हैं आशिक। चींटियों की आवाज, बुलबुल का चहकना, नदियों का शोर, घोड़ों की हिनहिनाहट सब अल्लाह की तरफ से है। अगर कोई किसी मखलूक को तकलीफ पहुंचाएगा तो उसने अल्लाह को नाराज किया। दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपका। वो एक खामोश और पुरसुकून रात थी। सितारे मुझे और बाबा को शफकत से ढांप रहे थे। कल रात मैंने बाबा को देखा था। अर्तुरुल और उसके सिपाही उस रात सांपों की सी होशियारी और चूहों की सी बुज़दिली से काराजैसार किले में खामोशी से दाखिल हुए। अब इंतकाम का वक्त है। अब तुम हमसे कुछ नहीं छीन सकते अर्तुरुल साहब, कुछ भी नहीं। देखते हैं इन शोलों के गजब से अर्तुरुल तुम्हें कैसे बचाता है। देखना, सोत पर हमारा कहर अजाब बनकर टूटेगा। दुश्मन की निगाहों से बचकर सोत को आग के शोलों में झुलसाकर वहां से फौरन भाग जाना। आज की रात तुम सब सुरखरू होगे। उन्होंने सामान गोदाम में रखा हुआ है। हमसे ताउन करने का तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। आपकी मदद करने का वाहिद मकसद आपको तुर्कों से बचाना था, ताकि आपको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा। ये सौत में 20वां जनाजा है हुजूर। गजल मेरी शरीक हयात, कैसी हो तुम? खातून ने एक सिरका तैयार किया था, वो लाई हूं मैं। मैं जानता हूं कि मुझसे नाराज हो और खाइफ भी। मैंने भाईजान को नहीं रोका, तुम्हें वहां अकेला छोड़कर मैं यहां आ गया। दुंदार साहब, ये तो आपकी फितरत है। लेकिन
मैं जानता हूं कि कोई कसूर नहीं है इसमें तुम्हारा। अगर मैं उन्हें रोकता तो वो समझते कि शायद उस्मान को जाल में मैंने फंसाया है। मैं जल्दी पर तेल नहीं छिड़कना चाहता था। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? इस मौजू पर बात करने की जरूरत नहीं। सौद की क्या सूरत हाल है? अच्छी नहीं है। तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए मैंने। मालूम है, सिपाही मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। इतने सारे लोगों को आप कैसे खाना देंगे? सिपाही खाना और पानी घरों तक पहुंचा देते हैं। कबीले की खवातीन को और ज्यादा काम करना चाहिए। सूरत हाल हमारी सोच से भी ज्यादा भयानक है। अब जबकि तुम आ चुकी हो, अब जल्द ही देखना मैं इस वबा से कैसे छुटकारा पाता हूं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन कबीले में कुछ चीजें पेचीदा होती हुई नजर आ रही हैं। आप मोहतात रहें। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने लेना और बाला की आंखों में इक्तिदार की आग देखी है दुंदार साहब। बहुत निडर हैं दोनों। वो दोनों अपने शौहरों की खातिर बिला झिझक जान देने को तैयार हैं। और क्या तुम मेरे लिए जान नहीं दोगी? मैं तुम सबको मार डालूंगा, मार डालूंगा मैं। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? गजल, तुम ठीक हो ना? अल्लाह खैर करे। क्या हो रहा है ये? कहां गए सब के सब? हुजूर, जहां बारूद रखा था उस गोदाम में आग लग गई है। हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो? गजल, मर जाओ। अपनी कब्र में बेचैन ना हो बाबा। आपका बेटा फलात्यूस
इंतकाम लेने आ गया है।